Alright guys, Motorola is back with Edge 70 Max। इनकी Edge सीरीज में पहली बार हम कोई Max देख रहे हैं जो उन्होंने यहाँ पर किया है इसके साथ में। एनीवेज ये फोन थोड़ा यूनिक है, इसमें आपको सेगमेंट का पहला फोन है जो आपको मैग्नेटिक QI 2.2 का सपोर्ट दिया है, जो कि हमने एप्पल के फोन्स में देखा है और एंड्रॉइड में भी बहुत लिमिटेड है। आई थिंक पिक्सल फोन्स में होगा और वो तो बहुत महंगे होते हैं। एनीवेज तो वो चीजें हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। आपको अगर ऐसी लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स देखनी है तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और अगर इसका रिव्यू देखना है तो कमेंट में जरूर बताना, उसके ऊपर भी काम करेंगे। लाइक करना और कमेंट में अपनी राय ना अलग से वो भी जरूर देना। अब देखेंगे बॉक्स एज ऑलवेज वही टिपिकल मोटोरोला स्टाइल आपको बॉक्स मिलता है। तो यहाँ पर फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और ये देखेंगे पहले आपको आपका फोन मिलता है, इसको साइड में रखते हैं और आपको फिर एक अलग से 90 वॉट का टर्बो चार्जर भी देखने को मिलेगा और आपको एक टाइप A टू टाइप C, सॉरी ये टाइप A टू टाइप C नहीं है, टाइप C टू टाइप C वाला केबल है, विच इज इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर भी कुछ है ऊपर की तरफ, बट इसमें कुछ कागजात है लेकिन आपको बैक केस वगैरह नहीं मिलता है। तो इनको प्यार से साइड में रख देते हैं, इसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, देखते हैं। अरे क्या बात है, इस बार आपको फ्लैट डिस्प्ले मिल रही है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। बहुत बार हमने मोटोरोला के फोन्स में कर्व्ड खास करके इनकी एज सीरीज में रहती है, बट दिस इज इंटरेस्टिंग। एनीवेज उस पर बाद में आते हैं। और बैग भी थोड़ा अलग कर दिया है। बार बार आपको वो लेदर मिलता था, इस बार लेदर नहीं, इस बार ग्लास बैग के साथ आता है। बट वो फील थोड़ा सा दिया है, ऐसा टेक्सचर इफेक्ट आपको मिलेगा पीछे, बट ये ग्लास बैग है और ये गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ आता है। लुक एंड फील थोड़ा सा आपको अलग करके दिया है, विच इज नाइस। और एल्यूमिनियम आपको फ्रेम्स दिए, ये एयरक्राफ्ट ग्रेड में, तो बिल्ड अच्छी है, प्रीमियम है। बाकी 221 ग्राम्स का है, 8 mm की थिकनेस है, तो बैटरी बड़ी है इसलिए थोड़ा आपको हेवियर साइड पर मिलेगा। और हाँ, कलर में आपको पैंटोन का एक्वा ग्रे मिलेगा एक, उसके साथ पैंटोन डार्क शेडो है और एक पैंटोन आइस मेल्ट है। तो ऐसे आपको डिफरेंट कलर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये ऑप्टिकल वाली मिलती है देखने में। नॉट बैड, लाउड है, बेस भी यहाँ पर अच्छा है, डॉल्बी विजन के साथ आपको मिलता है। और बाकी डुअल माइक यहाँ पर दिया गया है एंड देन साथ में आपको डुअल सिम यहाँ पर मिलता है। हाइब्रिड नहीं, मतलब आप माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते, सिर्फ 2 ही सिम लगा सकते हैं, लेकिन आपको ई सिम का भी सपोर्ट दिया गया है। USB पोर्ट आपको वही USB 2 वाला यहाँ पर मिलता है, IP6869 है और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन, वो सारी चीजों का ख्याल यहाँ पर किया गया है। बाकी डिस्प्ले दोस्तों आपको 6.8 इंच की मिलती है, आपको ह्यूज डिस्प्ले दी गई है और ये Quad HD प्लस है। जी हाँ, QHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। ये एमोलेड डिस्प्ले है, प्लस आपको 144 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर मिलती है। बेजल्स इंटरेस्टिंग है, काफी कम है, बट स्क्रीन गार्ड आपको यहाँ पर नहीं मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इंटरेस्टिंगली ये फ्लैट डिस्प्ले जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, शायद काफी सारे लोगों को पसंद आएगा। अक्सर मोटोरोला के फोन्स में हमने कर्व डिस्प्ले देखा है, लेकिन ये फ्लैट है। बाकी HDR10 प्लस के साथ आता है, आपको इसमें जो टच सैंपलिंग रेट है अप टू 360 हर्ट्ज का यहाँ पर मिलता है। पैंटोन वैलिडेट कलर है, पैंटोन वैलिडेट आपको स्किन टोन यहाँ पर मिलता है। DCI P3 100% यहाँ पर दिया गया है और इसमें जितने भी हमने कंटेंट्स वगैरह देखे काफी विविड है, काफी पंची लगते हैं, शार्पनेस अच्छी है, व्हाइट अच्छा लगता है, ब्लैक अच्छा लगता है, तो ऐसा उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और पीक ब्राइटनेस भी सुपर इंटरेस्टिंग है, 7000 निट्स का आपको मिलता है, तो इंडोर के साथ आउटडोर विजिबिलिटी काफी अच्छा यहाँ पर इसके अंदर है। आपको वाटर टच का भी सपोर्ट दिया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ आता है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। काफी अच्छी चिपसेट आपको यहाँ पर दी गई है, ये परफॉर्मेंस के लिए बढ़िया है, गेमिंग के लिए बढ़िया है। आपको LPDDR 5X भी है और UFS 4.1 आपको यहाँ पर दिया गया है। हमने यहाँ पर गेम्स खेल के देखे, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी में 120 FPS चला जाता है, BGMI 60 FPS था। होपफुली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे चल के 120 FPS आ जाए। एंड उसके अलावा आपको अगर कोई भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स खेल ले, जो लेटेस्ट टाइटल से अभी जो एंड्रॉइड में आए हैं, रेड डेड रिडेम्पशन हो, टॉम रेडर हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पर आसानी से खेल सकते हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। एंड्रॉइड स्कोर्स भी इंटरेस्टिंग है, 3 मिलियन के ऊपर चले जाते हैं और CPU थ्रॉटल भी हमने किया था, अराउंड 84% के करीब आता है। बाकी वेपर चैम्बर भी आपको यहाँ पर दिया गया है कूलिंग के लिए, 5500 mm वाला। तो ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में एज सच फिलहाल कोई कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन हम जब रिव्यू करेंगे एकदम बढ़िया स्ट्रेस डालेंगे और बहुत डीप टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी हेलो UI आता है, इसमें एंड्रॉइड 16 के ऊपर है और यहाँ पर आपको 3 साल की अपडेट्स ब्रांड प्रोवाइड करेगी, 5 साल की आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। बाय द वे कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स हमने इसमें देखा है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, उसके अलावा न्यूज फीड भी आपको मिलता है और ऐप सजेशंस वगैरह रहते हैं, तो ये आपको सब जाके सेटिंग्स में ऐप ड्रॉअर के डिसेबल करना पड़ेगा। लॉक स्क्रीन पर आपको ग्लांस भी देखने को मिलता है, बट आप चाहो तो उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। आपको इसमें स्टॉक डायलर नहीं है, गूगल डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग के लिए आपको पता है क्या है। एंड देन उसके साथ जेमिनी है, सर्कल टू सर्च है और मोटोरोला के सारे AI फीचर्स तो आपको मिलते हैं, लेकिन आपको मोटोरोला का न्यू कीरा का भी सपोर्ट मिलता है, जो उनका एक एडवांस AI वर्जन है। आप मोटो AI के थोड़ा ऊपर वाला बोल सकते हैं उसको, जो जनरली फिलहाल हमारे वाले यूनिट में नहीं है क्योंकि ये इसमें 8 GB है। वो 12 GB वाला जो वेरिएंट आप लेंगे उसमें आपको आउट
उर्दू बॉक्स मिलेगा। इसमें हमने ब्रांड से कंफर्म किया, उन्होंने ऐसा बताया कि ये आपको बाद में मिल जाएगा अपडेट के साथ में, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए एक और चीज बताना था, लेफ्ट में आपको एक AI की भी दिया है, डबल टैप करके आप इधर AI फंक्शंस यूज करिए या फिर आप सेटिंग्स में जाके अगर आपको दूसरे एप्स सेट करना है, कस्टमाइजेबल है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी कैमरे के लिए दोस्तों 50 मेगापिक्सल आपको रियर में मिलता है, सोनी LYT710 के साथ आता है और इसमें आपको OIS मिलता है। रियर में मैक्स 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। बाद में आपको अलग से अल्ट्रा वाइड सेंसर भी यहाँ पर दिया गया है, उसमें आप जनरली मैक्रो भी यूज कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर टेलीफोटो सेंसर नहीं है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर सेल्फी 32 मेगापिक्सल की और यहाँ पर भी मैक्स 4K 30 FPS पे आप वीडियो ले सकते हैं। बाद में कैमरे में आपको फोटोज के सेक्शन में अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, मैक्रो के साथ अल्ट्रा वाइड है, एंड देन उसके साथ साथ आपको 1x 2x 10x 20x जैसे जूम करना है, ये मैक्स 20x तक डिजिटली करता है, तो आप वैसे कर सकते हैं। 10x में थोड़े अच्छे फोटोज आ जाते हैं, क्लियर आ जाते हैं, 20 में थोड़ी नॉइज आ जाती है क्योंकि ऑब्वियसली आपको इसमें डिजिटली मिलता है। उसके अलावा दोस्तों पोर्ट्रेट की बात करें तो 24, 35, 50 ऐसे 3 आपको पोर्ट्रेट जूम्स देखने को मिलते हैं। हमने थोड़े बहुत फोटोज लिया है, आपको दिखा रहे हैं, पोर्ट्रेट अच्छे आते हैं, जूम फोटोज भी बढ़िया है, ज्यादा कोई कलर शिफ्ट के इश्यूज नहीं है अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ। और डायनामिक रेंज अच्छा है, एज डिटेक्शन अच्छा है जनरली। उसके अलावा सेल्फीज भी अगर आप देखेंगे तो काम किया गया है, जहां पर भी शार्पनेस अच्छी है, स्किन टोन ठीक है, आपको एज डिटेक्शन के इश्यूज यहाँ पर नहीं मिलते। बट उसके अलावा अगर आप फ्लावर्स के फ्रूट्स के फोटोज लेते हैं, थोड़े बहुत कलर शिफ्ट होते हैं, मतलब अगर आप नॉर्मल लेंगे और फिर जूम करेंगे तो वहां पर क्लियर दिखाई देता है। एंड देन उसके साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग काफी अच्छी है इसमें। रियर में हमने 4K सैंपल लिया है, आप देख सकते हैं, स्टेबलाइजेशन अच्छी है, एक्सपोजर को मेंटेन किया है और सेल्फी भी देखेंगे तो अच्छी है। यहाँ पर सनलाइट के अगेंस्ट भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा काम किया गया, चाहे फिर आप नॉर्मल फोटो ही क्यों ना ले लो या फिर अगर आप वीडियो में भी सेल्फी में अगर आप सनलाइट के अगेंस्ट क्यों ना चले जाओ। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी है कि उन्होंने ये काफी अच्छा काम किया है। एंड देन उसके अलावा ऑटो फोकसिंग मुझे इसकी अच्छी लगी है, अगर आप फोकस कर रहे हैं किसी भी चीज पे तो काफी फास्ट है। और स्लो मोशन भी आपको यहाँ पर फुल HD 240 FPS तक देखने को मिल जाता है। एंड देन सर्टेन AI फीचर्स कैमरे में आपको अलग से दिए गए, आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके फिलहाल के लिए देख लीजिए। अभी हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, इसलिए हमने जितने फोटोज थे उतने बता दिए, बाकी जब रिव्यू करेंगे ना तो आपको अच्छे से टेस्ट करके जरूर बताएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों की बैटरी में भी इसमें कोई कमी नहीं है, 7100 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी मिलती है और ये उनका सिलिकॉन कार्बन टेक का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। और आपको 90 वॉट का टर्बो चार्जर जो है वो बॉक्स में दिया गया है, विच इज नाइस, वो आप वायर्ड चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों कि आपको इसके अंदर 25 वॉट का मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग मिलता है, QI 2.2। ये जनरली आप देखोगे ये जो सपोर्ट यहाँ पर इस फोन में इस सेगमेंट में जो मिल रहा है वो पहला है, वरना इसके ऊपर वाले जितने प्रीमियम फोन है, खास करके अगर एप्पल की बात करें तो उनमें रहता है। और फिर आपको मिनिमल आपको आई थिंक पिक्सल के डिवाइसेस में देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग ये चीज ये है कि इसमें आपको पीछे मैग्नेटिक कॉइल मिलता है, तो आप इसके ऊपर ही डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई बैक केस यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो आप इसको इधर वायरलेसली किसी पे भी लगा के चार्ज कर लो, या अगर वो मैक्सिव आते हैं जो पावर बैंक्स वगैरह आते हैं, एंड उसके अलावा एप्पल के जितने भी जो एक्सेसरीज है जो एप्पल के फोन्स में लगते हैं वायरलेसली, वो सारे के सारे मैग्नेटिकली आप इसके अंदर अटैच करके यूज कर सकते हो। हमने टेस्ट किया है, ये बड़े अच्छे से काम करता है। तो आई थिंक एक बहुत ही कूल चीज है जो यहाँ पर आपको इस फोन में मिलती है, जो मोटोरोला ने यहाँ पर इस फोन के साथ में किया है। बाकी 5 वॉट का आपको वायर्ड रिवर्स चार्जिंग भी मिलता है। एंड चार्जिंग की अगर बात करें तो भाई देखिए 50% लगभग 38 मिनट में हो जाता है और लगभग 86 मिनट्स तक आप इसको 0 to 100% फुल चार्ज यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी मैं बैटरी को टेस्ट करूंगा, फिलहाल के लिए रिव्यू का इंतजार करिए। बाकी आपको 17 5G बैंड्स मिलते हैं, Wi-Fi 7 है, Bluetooth 6 है, NFC दिया गया है, वेरी इंटरेस्टिंग, और सारे सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्राइस की और अपने ओपिनियन की, तो भाई देखिए 2 वेरिएंट है, 8 to 56 और 12 to 56। जो बेस वेरिएंट है वो आपको 55,000 पर मिलेगा, जो हायर वाला है वो आपको 60,000 पर मिलेगा। अब प्राइस हाइक का सिचुएशन है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है, जहां पर अगर इन पर 5,000 ऑफर भी अगर आप लगाएंगे, ये दिया गया है, तो जो बेस वेरिएंट है वो 50,000 हो जाता है और जो हायर वाला है वो 55,000 हो जाता है। तो ये अच्छी चीज लगी मुझे। एंड देन उसके अलावा अलग से एक्सचेंज बोनस भी है, एंड देन नो कॉस्ट EMI भी दिया है उन्होंने अप टू 12 मंथ्स का। और हाँ, 20 जुलाई से फ्लिपकार्ट पे इसकी सेल भी शुरू हो जाएगी। तो मार्केट सिनेरियो अगर आप देखेंगे, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के हिसाब से जो प्राइसिंग है वो कॉम्पिटिटिव है। साथ में आपको वायरलेस QI 2.2 जो दिया है वो सेगमेंट में फर्स्ट है, ये भी एक काफी की फीचर इस फोन का जो दूसरे फोन्स में आपको नहीं मिल रहा है। एंड देन उसके साथ साथ आपको फ्लैट डिस्प्ले दी है, इस बार उन्होंने काम अच्छा किया है, QHD प्लस है और 7000 निट्स का है। डिजाइन में उन्होंने यहाँ पर इस बार ग्लास कर दिया है, बैक में थोड़ा सा प्रीमियम बिल्ड है और भी बहुत सारी चीजें। तो इसके लिए हम एक डेडिकेटेड रिव्यू करेंगे, फिर आपको सब कुछ अच्छे से टेस्ट करके बताएंगे। लेकिन जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है वो अच्छा है इस फोन के लिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। वैसे आपको क्या कहना है इस फोन के बारे में जरूर बताना, लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करके रहिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।